यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पिता युद्ध में मारा जाता है। इस कहानी की शुरुआत नेपाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र से होती है। वह लड़का अपने माँ के साथ अपने गांव में रहता था। उसकी माँ स्वभाव से गुस्सैल किस्म की थी और उसे अक्सर मारती डांटती रहती थी। माँ चाहती थी कि बेटा घर के काम धाम में हाथ बटाए, लेकिन वह काम धाम छोड़कर जंगल की ओर निकल जाता। जंगल में वह पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के घोंसलों से अंडे निकालता और फल तोड़ता। कभी-कभी वह पशुओं को चराने भी ले जाता। एक दिन वह भैंस को जंगल में ले गया। किसी बात पर उसने भैंस को बहुत मार दिया। भैंस मार खाकर भागती हुई उसकी माँ के पास पहुंची, जो थोड़ी दूर खेत में काम कर रही थी। भैंस को इस हालत में देखकर माँ का माथा ठनक गया। वह सोचने लगी कि बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर मेरे पास क्यों आया होगा। जरूर उसने इसे मारा होगा। यह समझते ही माँ का गुस्सा भड़क उठा और वह क्रोध से भर गई। तभी कुछ देर बाद वह आया। माँ ने भैंस की मार का अनुमान लगाकर उसे डंडे से दुगुनी पिटाई कर दी और उसे इस तरह चिल्लाता हुआ छोड़कर वहां से घर की ओर चली गई। यह सब देखकर लड़के का मन भीतर ही भीतर टूट गया। वह रात भर घर नहीं आया, लेकिन जब सवेरा हुआ तो वह चोरी छिपके घर में घुस गया। फिर उसने घी की हांडी में हाथ डालकर माँ के रखे हुए रुपए में से 2 रुपया निकालकर और बिना माँ को बताए वहां से निकल गया। गांव से लगभग 6 मील की दूरी पर बस स्टैंड था, जहां गोरखपुर जाने वाली बस लगा करती थी। वह वहीं चला गया। वहां उसकी मुलाकात एक साहब से हुई। साहब ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने तुरंत जवाब दिया, दिल बहादुर साहब। फिर साहब जी बहादुर को घर ले गए। जब बहादुर साहब जी के घर पहुंचा तो साहब जी के पत्नी ने उसे व्यवहारिक उपदेश दे डाले। उन्होंने कहा कि इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, इसलिए वह किसी के यहाँ न जाए और ना किसी का काम करे। अगर कोई काम करने के लिए कहे तो अभी आता हूँ कहकर वहां से घिसक ले। बहादुर के आ जाने से साहब जी के घर में बहुत खुशहाली आ गई थी, क्योंकि बहादुर बहुत मेहनती किस्म का लड़का था। कभी-कभी आसपास के बच्चे गेट के भीतर आ जाते और बहादुर को देखकर तरह-तरह के सवाल किया करते थे। वे पूछते, तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? क्या तुमने शेर देखा है? इस प्रकार के सवाल साहब जी के घर के लोग भी किया करते थे। बहादुर जितना उत्तर नहीं देता, उससे अधिक हंसने लगता। साहब जी के पत्नी का नाम निर्मला था। कभी-कभी वह पड़ोसियों को ताना मारते हुए कहती, बहादुर आकर खाना क्यों नहीं खा लेते? हम दूसरे मालकिनी की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को खाना न खिलाए। हम तो नौकर को अपने बच्चों की तरह मानते हैं। धीरे-धीरे बहादुर घर का सारा काम करने लगा। सुबह उठकर नीम के पेड़ पर चढ़कर दातून तोड़ लाता और पेड़ पर ऐसे चढ़ता जैसे कोई बंदर चढ़ रहा हो। यह देखकर मालकिन कहती, अरे रिछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। बहादुर बहुत सारा काम करता, जैसे चाय बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना और भी कई तरह के काम करना। मालकिन को बहादुर को लेकर बहुत फिक्र रहती थी। जब साहब जी शाम को घर पर आते तो घर के सारे सदस्य अपना अपना अनुभव सुनाते। उसी बीच बहादुर भी आ जाता। बहादुर साहब जी को देखते ही सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। ऐसे लगता था जैसे वह कोई छोटी सी घटना का संकेत दे रहा हो, जैसे बाबूजी बहन की एक सहेली आई थी, भैया सिनेमा देखने गया था। यह सब कहते हुए ऐसे हंसने लगता जैसे उसने बहुत बड़ी बात कह दी हो। मालकिन कभी-कभी उससे पूछती, बहादुर तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? बहादुर कहता, नहीं। तो मालकिन पूछती, क्यों नहीं आती? बहादुर जवाब देता, क्योंकि माँ बहुत मारती थी। और यह कहकर ऐसे हंसने लगता जैसे उसे मार खाना अच्छा लगता हो।
बहादुर अपने घर से कुछ सामान ले आया था, एक चादर, एक टोपी और कुछ खिलौने। मालकिन ने उसे सोने के लिए एक पुरानी दरी दे दी थी। वह टूटी हुई बांस के खटिया पर उसे बिछा लेता और धीरे से उस पर लेट जाता और फिर मीठी-मीठी आवाज़ों में गुनगुनाने लगता। ऐसे लगता था जैसे वह किसी पिछड़े साथी को पुकार रहा हो।